मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में कुछ ऐसी मालूमात फराहम करूंगा जिसकी बिना पर आपकी ज़िंदगी की रवानी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आखिर यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा कैसे हो जाता है? तो उसकी पहली वजह यह है कि आपने अपनी खुराक कुछ ऐसी कर दी है जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, और जब आप वो खाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा बनेगी। तो उसमें सरे फहरिस्त है गोश्त, मटन, बीफ, जो इस तरह के आइटम है उसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ दालें हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। जब वो आप खाएंगे तो आपके खून के अंदर, आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा बनने लग जाएगी। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है कि आपके गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से भी आपके खून के अंदर जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। इसके ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जिसमें कुछ ऐसी तोड़ फोड़ चल रही होती है आपके पट्ठों के अंदर, तो उस वजह से भी यूरिक एसिड खून के अंदर बढ़ जाता है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब यूरिक एसिड की मिकदार खून में बढ़ जाती है तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उसमें सरे फहरिस्त है कि गुर्दों में पत्थरियों का बन जाना। अक्सर बेशतर आप ये सुनते रहते हो। यूरिक एसिड का एक और जो ख़तरनाक मसला है वो ये है कि ये आपके जोड़ों में जाके इकट्ठा हो जाता है और आपके जोड़ों में ये सोजिश स्टार्ट कर देता है। तो इसको अंग्रेज़ी में गouty आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। तो मैं अब आपको इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, और वो भी कुदरती तौर पर बगैर किसी दवाई लिए। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने ये चीज़ें उस लिस्ट में ऐड करनी है कि ये चीज़ें आपने अपनी जो डेली लाइफ की जो आपकी डाइट है आपने उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, और जो चीज़ें मैं आपको साथ बताऊंगा वो चीज़ें आपने अपनी डाइट में प्रेफर करनी है। तो सबसे पहले है कि आपने जितने भी ये गोश्त हैं जिसमें मटन, बीफ आ जाता है, तो इससे आपने इजतनाब करना है। वीकली बेसिस पे चिकन को प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो दालें हैं उनमें भी यूरिक एसिड का बनना ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर जाके, तो आपने दालों से भी परहेज़ करना है। आपने अब इसके खुराक में सब्जियां प्रेफर करनी है। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपने उनको प्रेफर करना है। अब साथ आप नट्स वगैरह वो प्रेफर कर सकते हैं। आप स्पेनिच खा सकते हैं, आप ब्रोकली, ये चीज़ें अब आप खाएंगे तो काफ़ी हद तक आप यूरिक एसिड के मसले से अपने आप को बचा सकते हैं। अब वाइटामिन्स हैं वो कुदरती चीज़ों में भी पाए जाते हैं, और इसके जो किसी अच्छे ब्रांड के आप उनको प्रेफर करके अपने जो वाइटामिन्स का रेशियो है अपने जिस्म के अंदर, आप उसको भी एक ऑप्टिमल लेवल पे रखें ताकि आपका जिस्म सही तरीके से काम करे और इस किस्म की जो ख़तरनाक बीमारियां हैं उनसे आप खुद को बचा सकें।